Fine. So it stands for मोल्स, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और केमिस्ट्री में अमाउंट जनरली किस में मेजर होता है? मोल्स। यस, सो यहाँ पर होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम लोग जनरली मेजर करेंगे इन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो एक तरीके से ये देखो इनडायरेक्टली किसके लिए लिखा हुआ है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी। यस, सो यू कैन से एक्टिव मास कोई नई चीज नहीं है, इट इज ओनली मोलारिटी। तो अगर ये मोलारिटी ही है तो हमने नया नाम क्यों यूज किया? व्हाट इज द नीड टू यूज अ न्यू नेम फॉर मोलारिटी? सो इट इज अगेन, फर्स्ट थिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। जनरली जब भी किसी क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, सो दिस विल बी अ नोटेशन फॉर एक्टिव मास, और यू कैन से फॉर मोलारिटी। फाइन। दूसरी चीज, नाउ व्हाट हैपेंस, एक्टिव मास जो होता है, मोलारिटी तो हम लोग किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, बट एक्टिव मास जो होता है वो जो होता है ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, प्योर लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स होती है वो, उसको हम लोग लिखते हैं 1। कैन यू गिव मी द रीजन? जिनके स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, कैन यू गिव मी द रीजन हम लोग एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स 1 क्यों लिखते हैं? मैम उनकी डेंसिटी और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यस, यू कैन से अगर हम सेम अमाउंट लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, सॉलिड्स में सेम वॉल्यूम रहता है, सो इसलिए, और या फिर लिक्विड भी लेते हैं तो उसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। बट अगर हम गैस लेते हैं तो एक सेम अमाउंट ऑफ गैस कैन टेक वेरियस वॉल्यूम्स, it will take the volume of the container, तो volume will be variable, active mass will be variable। उसी तरीके से कोई सॉल्यूशन लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, कुछ भी सॉल्यूशन लेते हो, तो भी क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो एक्टिव मास इज मेनली एक्सप्रेस्ड फॉर विच क्वांटिटीज? एक्टिव मास इज मेनली एक्सप्रेस्ड फॉर विच क्वांटिटीज? यस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस तभी आएगा जब तुम्हारे पास गैसेस हो या फिर देयर आर सॉल्यूशंस, मतलब किसी लिक्विड को किसी चीज में डिसॉल्व कर दो तो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा किस कंसंट्रेशन में डिसॉल्व करना चाहते हो उसके हिसाब से। अब यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यू कैन टेल मी योरसेल्फ, दीज आर द बेसिक थिंग्स। यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। ठीक है। देन द थिंग कम्स, मतलब हम जैसे बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, सो व्हाट डू यू मीन बाय रेट? व्हाट डू यू मीन बाय रेट? केमिस्ट्री रेट, हम Velocity. Change with respect to speed. velocity, so you can say मतलब the process or the chemical changes come done in how much time, so that was means by rate। जैसे कि I give you 3 examples, like I say, you know, germination of seed, I'm taking an example from a biological process, so germination of seed, it takes how much time? You have done this example, germination of seed, bio हमेशा कराया गया। About 5 days, 4 to 5 days. 4 to 5 days, let us, ठीक है। Then your full growth of a human कितने years में होती है? 18 years 20 approximately। Okay, so you can say of human, अब क्योंकि मुझे यूनिट सेम रखने हैं कंपैरिजन के लिए, तो I will say 18 into 365 into 365 days, 18 years तुमने बोला था, हाँ, तो 18 into 365 days। Then एक और कोई प्रोसेस ले लेते हैं, like life of an human expected, ठीक है, so it will be how much? 68 mm average India. Fine, so see yourself, ये भी एक chemical process है, ये भी एक chemical change है, और ये भी एक chemical change है। Which is faster out of this? Which is faster? Germination of Germination seed। of a seed. Yes, so rate किसका faster है? ये वाला faster है, then rate 2 is faster, and then rate 3 is the slowest step। so इसी यही मतलब जैसे chemical reactions होती हैं, chemical changes होते हैं, तो जैसे कोई तुमने जैसे burning of coal ले लो, burning of coal is faster, you see the instant result or not?
Yes, Burning ma'am. of coal is a chemical change and it is a faster reaction. You just see the result. Burning of coal. Whereas fossil making, it takes what? मतलब coal making, coal बनता है Millions या of years. Millions of coal making. So ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे processes हैं जो बहुत years में होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल instantly हो जाते हैं. तो हमें कैसे हम किसको बोलने की this is faster or speedier, speeding fast and which is slow. तो उसके लिए हमें कोई यूनिट बताना पड़ेगा. उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस यूनिट को क्या बोलते हैं? रेट. That means burning of coal is having a higher rate and making coal making is having a lower rate of reaction. Can we say like this? Can we say like this? Yes, ma'am. तो rate of Yes, ma'am. reaction मतलब अगर general terms में बोला जाए तो basically it means what? The time taken for chemical process, because we're talking about a chemistry thing. So for a chemical process to take place. Process to take place. यही होगा ना definition of rate? Isn't it? So now tell Yes, me, rate basically velocity हो गया, तो how will you define rate? So rate वहाँ पे क्या था? Physics में कैसे बोलते थे? Change कितना distance change हुआ? यहाँ पे क्या बोलेंगे? How do you come to know that the reaction is occurring? Volume change. Volume changes, concentration changes, pressure changes. तो कोई भी color changes, तो how will you identify a process is occurring? So supposing I am taking change in concentration with respect to time, change in distance upon time लिखते थे. तो हम rate of a reaction, rate of a chemical change, can I write like this? Yes, ma'am. Concentration change होगी products की या reactants की, and we can also write like मतलब अगर तुम pressure measure कर पा रहे हो supposing, we can also write rate in pressure, change in pressure upon time. जिस भी चीज को measure कर रहे हो उसके हिसाब से बोल सकते हो change in pressure final minus initial upon time. Can we write like this? So tell me how many types of rate velocities you have in physics. 3. How many types? You did in 3. बोलो कौन सी? RMS. Yes. So again Average and instantaneous. 2 ना? Yes, ma'am. 2 only. So over here also we will have 2. One is average rate. So what will be average rate? वहाँ से relate कर दो, कुछ नया नहीं कर रहे हो. So average rate will be what? Change in concentration for a period of time. यही होता था ना? Yes, ma'am. Yes, Time ma'am. interval. For an interval or period of time, ठीक है. And what was instantaneous? उस particular time पे कितना है? Instantaneous rate means change in concentration at that time. At a particular टाइम. तो यहाँ पर भी हम लोग रेट कैसे डिफाइन करेंगे? 2 तरीके से डिफाइन करेंगे. कैसे? जैसे ये मेरा कर्व बना हुआ है, वहां पे भी तुम लोगों ने कर्व बना के भी किया होगा. तो फॉर एग्जांपल मेरा एक कर्व बना हुआ है इसमें में, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम का कर्व है. फाइन. तो ये रिएक्टेंट्स यहाँ आकर के कांस्टेंट हो गए और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आकर के Low. इक्विलिब्रियम कर्व बन गया हमारा. फाइन. तो अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एक अपने को टाइम दिया होगा, सपोजिंग ये दिया हुआ है t1 और ये दिया हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक, एक अपने को कुछ टाइम दिया होगा, सपोजिंग ये दिया हुआ है t1 एंड ये दिया हुआ है t2. यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी इसकी c1 एंड यहाँ पर एक कंसंट्रेशन होगी c2. तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे? फाइनल T1 minus T2 upon T2 minus फाइनल T1. माइनस इनिशियल, Yes, ma'am. ऐसे करेंगे. मैम C2 ऊपर होगा फिर या नहीं? अच्छा नहीं, ठीक है. ये t1 लिया है तो t1 के करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने c1 बोला है एंड t2 बाद में आ रहा है तो फाइनल स्टेट तो यही होगी ना t2 वाली.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एंड अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, इंस्टेंटेनियस Slope रेट निकाले। निकालना है, यस, तो यू ऑलरेडी नो इंस्टेंटेनियस रेट मींस t is tending to 0, you will simply do dc Differentiate. upon dt and which is nothing but the slope of the curve. इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व। तो सपोजिंग मुझे t टाइम पे निकालना है, एक पर्टिकुलर t टाइम पे, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ये इसका स्लोप के हिसाब से हमारा रेट निकल आएगा। कैन यू गेट दिस? Yes, ma'am. ठीक है। अब फिर तो बेसिकली हम ये तो समझ में आया कि हम लोग रेट यूज करने वाले हैं। हम लोग इसमें हम लोग रेट यूज करने वाले क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। ठीक है। तो अब एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला इतना मैथ्स नहीं लगाना है हमें, हम लोग इसको सिंपल रखते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने हमें इन सब मैथमेटिकल टर्म्स को डिराइव करके और सब कुछ बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? ही सिंपली सेड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब मैथ्स लगा लिया उसने और उसने बोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू active mass of the reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients। तो उसने बोला ये सब मैथ्स मत लगाओ, फिजिक्स वाली चीजें छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है, हमें केमिस्ट्री में इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए। उसने उन सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करा एंड ही टोल्ड अस कि हम किसी भी टाइम रेट को निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। फाइन। जैसे हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, मैं सपोजिंग ले रही हूँ, एक जनरल रिएक्शन ले रही हूँ। सो सपोजिंग आई एम हैविंग A and B as the reactants, and because the chapter is dealing with chemical equilibrium, I am putting a reversible sign, and then I am having this and then this. So this means मेरी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट, जब अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, who will be the reactants? क्योंकि this is a reversible reaction. What do you mean by reversible reaction? Rate of forward reaction is equal to rate of वो backward इक्विलिब्रियम reaction. में होता है, वो तो इक्विलिब्रियम में होगा, that will happen at equilibrium. I simply mean to say right now is my reaction can move in both the directions. If I am moving in forward direction, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं क्या? आइडियली No, No, ma'am. ma'am. होते हैं ना, No, ma'am. क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन जा सकती है। सो इफ आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हु विल बी माय रिएक्टेंट्स? A and B. A and B. A and B will be my reactants. And if supposing this reaction start moving in backward direction, क्योंकि reversible है ना, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन होती है, क्योंकि जैसे कोल होता है वो ऐश में कन्वर्ट होता है, बट ऐश वापस से कोल में कन्वर्ट नहीं होती है। बट ये जो रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये दोनों डायरेक्शन में जाती हैं। सो व्हाट विल बी द रिएक्टेंट इन दिस केस? C and D. C तो and हमने D. बोला था बाय कन्वेंशन जो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं उसको जनरली अगर रिएक्टेंट बोलना हो तो लिख देते हैं, और बाय कन्वेंशन जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट लिख देते हैं। बट कुछ डिसाइडेड नहीं है क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। कैन यू गेट माय पॉइंट? कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. तो अगर हम लोग Yes, ऊपर ma'am. जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हम इस चीज को लगाएं तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन? सो अगर हम इस चीज को लगाएं, सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज दिस सेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ रिएक्टेंट्स कौन है अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो? A and B. So active mass मतलब I will use a square bracket. Didn't I tell you that square bracket I am going to use to represent the active mass? तो पूरा इंग्लिश में लिखने से बेटर है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें। Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है।
and then raised to the power of their coefficient. So what is the coefficient of reactant A in the reaction? M. And what M. is the coefficient of this in the reaction? It is N. N. So, and all these are gaseous. I forgot to mention, now I'm mentioning it. And supposing I want to remove this proportionality sign, so can I write rate of forward direction is equal to, अगर proportionality sign हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? Constant. Constant of proportionality. Proportionality constant लाना पड़ेगा. And supposing I'm writing Kf is equal to A to the power of M and B to the power of N, and दोनों ही gaseous है इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा. अगर इसमें से एक solid होता तो हम 1 कर देते उसे. So ये हो गया हमारा इस way में. And Kf means proportionality constant for forward direction. Ma'am, can you please switch to the last side? Yes, wait a minute. मैम फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए कॉन्स्टेंट्स अलग अलग होते हैं. Yes. क्योंकि उनकी concentrations अलग अलग होंगी. Yes. Is it fine? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now similarly, if according to law of mass action हम लिखना चाहें, how will I write rate of backward direction? C की power C की Very power. good. So I will write it will become directly proportional to active mass of C to the power O, क्योंकि अब ये reactant हो गया and O to the power P. And then again I want to remove this, so I am using something like this, where Kb will stand for proportionality constant for backward direction. Can I write like this? Is it clear till here? Is it clear till here? So that I move further. Yes, ma'am. लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अप्लाई करना सीखा. नाउ अब हम आते हैं, हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर क्या है? Chemical equilibrium. Chemical equilibrium. That means it is related to a chemical change and equilibrium condition. तो equilibrium, at equilibrium condition जब ये reaction chemical change तो हो ही रहा है, but अब हम equilibrium condition को introduce करते हैं. तो at equilibrium what happens? At equilibrium what happens? Ma'am, rate of forward reaction is So equal to rate both of will be backward equal. Yes, so rate of this will be equal to rate of backward direction. तो अब हमने मैथमेटिकली तो पता ही है कि हमारा रेट क्या होने वाला है, क्योंकि हमने रिलेट करना सीख लिया है. सो हम उनको इक्वेट कर देते हैं. सो कैन आई राइट व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन? इट इज kf a to the power of m, b to the power of n, and then it is kb c to the power of o and d to the power of p. अब क्या करें, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो हम ये कांस्टेंट एक साइड ले आए और वेरिएबल्स एक साइड ले आए. कैन वी डू इट लाइक दिस? Concentrations were changing with respect to time, so constants on one side and variables on other side. Can we make it like this? Yes, ma'am. ठीक है. सो ये देखो, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? Constant. Constant. So that's what we are saying, that and this is a constant upon constant की value. So this will be also a constant thing. And ये कब अचीव की गई है? जब हम कौन सी स्टेट पे अचीव कर चुके हैं? जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे अचीव कर चुके हैं. तो kf upon kb can also be called as an equilibrium constant. Can we call it like this? All this calculation is done at equilibrium. So kf upon b can be called as equilibrium constant. Yes, ma'am. ठीक है. एंड यहाँ पर तुमने एक्टिव मास को यूज किया है एक्सप्रेस करने के लिए. तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने k टर्म यूज कर लिया. एंड इट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशंस. तो कैन आई रिप्रेजेंट विद अ स्मॉल नोटेशन kc? kc Yes, simply ma'am. means Yes, ma'am. equilibrium constant when it is expressed with respect to
with respect to you can say concentration of reactants and products. ठीक है, तो ये जो Kc की वैल्यू आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट आती है फॉर अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, जो आगे की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उनमें हमें के की वैल्यू या तो दी होगी और हमसे कंसंट्रेशन निकलवाई जाएंगी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, या फिर हमें कंसंट्रेशंस दी होंगी एट इक्विलिब्रियम और हमसे क्या निकालने को बोलेंगे, के की वैल्यू निकालो। क्या इंस्टेंट की बात, व्हाट इंस्टेंट शिवांश, आई कैन गेट योर पॉइंट। मैम जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज है, मतलब किसी भी रिएक्शन में ये सी डी ए एन बी। यस अच्छा ये तो सॉरी मैम, ये तो एक्टिव मास है, सॉरी मैम माय यस, बैड। हाँ कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास एक तरीके से कंसंट्रेशन ही होता है, बोलो। नहीं तो मैम वो मैं पूछ रहा था, ये सब एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे है ना इनकी Yes, and वैल्यूज। that time is when they have achieved equilibrium, because we are doing this values at equilibrium, तभी तो इसका नाम ही है equilibrium constant। ये जब इक्विलिब्रियम अचीव कर गए उस टाइम की कंसंट्रेशंस दी जाएंगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ही एट इक्विलिब्रियम किया है। अगर तुम यस मैम। इसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू लिखोगे, कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो रेट निकलेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, जो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने उस टाइम की वैल्यूज पुट करी हैं जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं, हमने मतलब यहाँ की वैल्यूज पुट करी हैं। तो अब इसके बाद तो देखो वैल्यूज कांस्टेंट है, तो हमारा के का वैल्यू भी तो कांस्टेंट आएगा। यस मैम। आफ्टर इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हमारा के का जो रेशियो हम निकालेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, वो भी कांस्टेंट आएगा ना। So that is why I'm calling it as an equilibrium constant, and that is why I'm writing it is constant unless and until you don't change the temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए तुम्हें ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। यहाँ देखो ये सब हमने कब निकालनी है, जब वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। कैन एवरीवन गेट इट? ठीक है, तो Yes, बेसिकली ma'am. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू कैसे लिख रहे हैं। अगर मैं इतनी सब कहानियां ना करूं और शॉर्ट में तुम्हें बोलूं, तुम्हें क्या लिखना है, प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। आरंट वी डूइंग इट लाइक दिस? आर वी डूइंग इट लाइक दिस और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो जस्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख रही हूँ, एंड दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड यू ट्राई राइटिंग द वैल्यू ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस कॉलम। So you will do it in your notebook. So I am writing the reactions, and please you people do it in your notebook and write the equilibrium constant की value derive करनी है। तो जैसे for example I'm writing the equations. Do it in your notebook and we will discuss after every reaction is done. Okay, please don't do it interrupt in between. पहले सब लोग सब सारी reactions कर लो, फिर हम लोग discuss करते हैं। ओके, तो सबके लिए लिखो।
Okay, did you do for the first reaction? Did you do for the first reaction? Did you finish for the first reaction? It will be what? Active mass of ammonia raised to the power of its coefficient, that is 2, upon active mass of nitrogen raised to the power of 1, and upon active mass of hydrogen raised to the power of 3. Can you get it? Can you people get it? Yes, ma'am. ठीक है. सिमिलरली Yes, नेक्स्ट ma'am. वाले का लिखो, सबका लिखते जाओ ऐसे ही. तो यहाँ के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी to the कंसंट्रेशन. power Yes, to the power 2 upon H21 H2 into I2. Okay, very good. Then similarly यहाँ के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एंड ये सब जो कंसंट्रेशन आई एम रेटिंग अमोनिया की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, किस कंडीशन पे लिख रही हूँ? All these किस At condition? equilibrium. Yes. at All these concentrations are at equilibrium. Now for the next reaction, tell me क्या होने वाला है for fourth reaction? Upon 1 हो जाएगा. Yes, very good. That's what I wanted to. Yes, यहाँ पर NH4HS आएगा, but what is the active mass of solid substance? What 1. is 1? 1. So यहाँ पर it will be simply this. And similarly, यहाँ पर लिखेंगे तो it will only depend on the concentration of CO2, क्योंकि बाकी सब solids हैं. What is the active mass of solid? Pure solid. What is the active mass of 1. solid? So what I meant to tell you, मैंने ये तुमसे 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज क्यों कराई? Because I wanted to tell you कि यहाँ पर कोई specific formula नहीं है. Can you see? Is there any specific formula we are following for Kc? Value of Kc or the formula of Kc is changing according to the reaction. Can you see yourself? There is no specific formula of Kc. Formula. And in fact, the formula changes from reaction to reaction. So it will depend upon from the question given to you. Can you check it? Please एक second last slide लगा दीजिए. 1 minute for equilibrium constant. Check करो. Yes, I'm done. Thank you. Okay. So can you check yourself कि हर बारी formula change हो रहा है मेरा? मैम जो ये 5th वाला है, मैम +1 नहीं करेंगे CaO के लिए? बेटा मल्टीप्लाइड होता है ना, +1 थोड़ी ना करते हैं. सॉरी है ना, मल्टीप्लाइड into 1 divided by 1 will be 1. है ना. अच्छा चलो यूनिट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे बोलो यूनिट्स क्या लिखेंगे इसके? Kc के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? इट विल बी, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ एक्टिव मास? Mole per liter. Moles per यहाँ पे liter. क्या Mole per लिखेंगे? liter. मोल्स पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल्स पर लीटर एंड मोल्स पर लीटर का क्यूब. तो क्या बचेगा? टू द पावर 4 नीचे एंड टू द पावर 2 ऊपर. तो एग्जैक्टली व्हाट विल बी लेफ्ट? -2 पार ऊपर. Yes, units of Kc we are doing. Okay. Now similarly over here, what will be it? Moles per liter square upon moles per liter square. That means it will be unitless. Unitless. Then again do moles per liter ऊपर, moles per liter नीचे, cancel हो जाएगा and I will be left with what? Moles -1 per by 2. liter to the power -12. Can you check it yourself? Yes, ma'am. And again it will be moles per liter का square, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब है moles per liter, and over here it will become moles per liter only. Can you check it, everyone? Yes, ma'am. Any doubt with any person? Ma'am, can you explain the units of the third part? Yes, you do it. It is moles per liter. इसके लिए मैंने लिखा SO3 के लिए लिखा moles per liter, नीचे वाले के लिए लिखा moles per liter, and oxygen के लिए लिखा moles per liter to the power half. ऐसे लिखोगे units?
Yes, ma'am, I got तो it. ये कैंसिल हो जाएगा बेटा एंड ये ऊपर जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ मोल्स पर लीटर टू द पावर माइनस हाफ. एम आई क्लियर नाउ? Yes, ma'am. तो मेरा बेसिकली यहाँ से ये तुम्हें 5 क्वेश्चंस कराने का मतलब क्या था? आर द यूनिट्स ऑफ केसी कांस्टेंट, मतलब ये तो बता दिया मैंने तुम्हें सेकंड कॉलम में कि देखो फॉर्मूला हमें हर एक इक्वेशन में फॉर एवरी क्वेश्चन गिवन टू अस वी विल हैव टू डिराइव सेपरेटली. कैन आई गिव यू अ फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर केसी? No, ma'am. We No, just ma'am. have a method. We don't have a fixed formula. And similarly, you can say even the units of equilibrium constant changes from reaction to reaction. Can you see the proof I gave you? Somewhere it was to the power 2, somewhere it became unitless, somewhere it became to the power minus half. Every time it was changing from reaction to reaction. So there is no fixed pattern. यहाँ पे हमेशा हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा और यूनिट्स भी डिराइव करनी पड़ेगी. इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके में समझाऊं तो तुम ये बोल सकते हो, अगर मुझे यूनिट्स ऑफ केसी लिखना ही है, ठीक है, एक वे में कर रहे भी हम लोग. सो सपोज यू वांट टू डू विथ यूनिट्स ऑफ केसी, करना ही चाहते हो, तो फॉर अ जनरल रिएक्शन जो हमने पहले की थी, व्हाट वाज केसी? It was C to the power of O, D to the D power to the of power of P upon and A then, to the power M into B to the power N. yes, so C के units क्या हो जाएंगे? It is active mass. So can I write moles per liter to the power of O, then again moles per liter to the power of P upon moles per liter to the power of M and into moles per liter to the power of N. Can we write like this? Yes, ma'am. ठीक है. एंड देन इसको मैं थोड़ा, जैसे तुम लोग मैथ्स में सिंप्लीफाई करते हो तो O सिंप्लीफाई करें. plus P minus M O plus plus N. P minus M plus N. Yes, and then over here, yes, very good. So you are telling me it will become O plus P minus M plus N. Can we write like this? Okay. Yes, ma'am. और मैंने क्या किया, ये बार बार आने वाला है, तो आई एम यूजिंग अ न्यू टर्म दैट इज डेल्टा NG. I am writing O plus P, delta NG is nothing. It is representing O plus P minus M plus N. Now what does this stand for? Basically it stands for total moles of gaseous reactant products. O and P क्या थे? Coefficients or number of moles of the product. Yes, अगर उसको हम बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स हो गए. एंड मैंने गैशियस टर्म क्यों यूज किया है? कैन एनीवन गिव मी द रीजन? जी मैंने यूज किया है फॉर गैशियस, एंड व्हाई आई एम यूजिंग गैशियस? Ma'am, because for solids and liquids there is no Become, need for yes, this. it will become 1. So that is why delta NG. तो इससे तुम यूनिट्स इजीली निकाल सकते हो. दैट मीन्स व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ केसी? सिंपल बोला जाए तो इट विल बिकम मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ डेल्टा NG. और हर एक केस में डेल्टा NG की वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है. ठीक है. अब इस फॉर्मेट को आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन दिस पार्ट. सो नाउ फॉर एवरी इक्वेशन टेल मी NG की वैल्यू क्या हो जाएगी. So it is product minus reactant, gaseous product minus reactant. So यहाँ पे बोलो gaseous product कितने हो रहे हैं? Minus 2 हो जाएगी. 2 minus 4 minus 2. 2 minus 4 नहीं, minus 2. आर्यन 1 मिनट. आर्यन एक्वस सॉल्यूशन के लिए नहीं होगा, बट अभी मैं एक्वस सॉल्यूशन बाद में कंसिडर करूंगी. वो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे आर्यन. यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो गैशियस के लिए ही रिलेटेड होंगे. फिर तुम्हारा एक और चैप्टर है आयनिक, उसमें एक्वस सॉल्यूशंस के इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन आएंगे. तो अभी हमारा जो ये चैप्टर है इसमें गैशियस ही कंसिडर कर रहे हैं. एम आई क्लियर आर्यन नाउ? So yes, यहाँ पे देखो, this is 2 moles and this is 1 plus 3, that is 4 moles. So 2 minus 3 is how? 2 minus 4 is how much? Minus 2. So you can check हमारा जो ये देखो moles per liter to the power delta NG formula fit बैठा? Is it valid?
Yes, ma'am. ठीक है. Similarly do over here. So it is 2 minus reactant side 1 plus 1. तो 2. delta Mg की वैल्यू 0. कितनी होगी? 0. So that is Zero. why it is becoming unitless. Again, product is 1 mole and reactant is 1 plus half. So delta Mg is Minus half. Minus 1 by 2. Okay. Minus half. Similarly, over here, it is 1 plus 1 and there is no gaseous reactant, so it is 0. So that is why delta Mg comes out to be 2. And over here, it is only gaseous product. No gaseous reactant and product. So Mg value becomes 1 and that is why we are writing like this. So अब इक्वेशन देख करके Kc की वैल्यू डिराइव कर पाओगे जो तुम्हें हर एक क्वेश्चन में डिराइव करनी पड़ेगी because there is no specific formula. Can you get my point? There is no specific formula, so every time we will have to derive. Can you check it yourself? Yes, ma'am. Then there is no specific formula to find the value of Kc. Every time we will have to derive. Will you be able to do it? Yes, ma'am. Yes. ओके सो अब देखो अब हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो चेंजेस किस में आएगा एज द रिएक्शन विल प्रोसीड देयर विल बी चेंजेस इन कंसंट्रेशन एज यू टोल्ड मी तो हमने के की वैल्यू इस टर्म्स में निकाल ली मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बट इफ द रिएक्शन प्रोसीड व्हाट डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आल्सो और नॉट जैसे रिएक्शन Yes, ma'am. करेगी चेंजेस होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आल्सो तो कंसंट्रेशन और प्रेशर को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं PV is equal to nRT fine Directly proportional. N upon V RT can I write this as concentration or active mass? Yes, ma'am. We write it is concentration and active mass. N upon V is representing the active mass क्योंकि हम इसको लगाएंगे ये इक्वेशन ही गैस के लिए लगेगी और गैस का एक्टिव मास नॉट इक्वल टू 1 होता है तो ये हो गया सो आई कैन राइट प्रेशर इज कंसंट्रेशन टाइम्स ऑफ RT कैन बी राइट लाइक दिस ओके सो जैसे ओके आई एम एंडिंग द सेशन